बंगाल में टीएमसी के शासन में 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुआ है, उद्योग बंद हुए हैं, क्योंकि टीएमसी का मतलब है टेरर, माफिया राज एंड करप्शन। भय के साए में, टेरर के साए में उद्योग धंधे नहीं लगते, विकास नहीं होता। माफिया राज में विकास नहीं होता। जहां करप्शन होगा वहां उद्योग नहीं लगते हैं, और इसीलिए टीएमसी मुक्त बंगाल इस भाव के साथ 23 अप्रैल को बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान हुआ है। बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। 152 विधानसभाओं में चुनाव, और रुझान बताते हैं 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे तो कमल ही कमल हर जगह खिलता हुआ दिखाई देगा। डबल इंजन सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे। पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 17,000 से अधिक बड़े कारखाने लगे हैं। लाखों नौजवानों के लिए नौकरी आई है। आज सुरक्षा का वातावरण है, बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। और यूपी का बुलडोजर, बहनों और भाइयों, वो एक्सप्रेसवे ही नहीं बनाता है, माफिया की हड्डी पसली को भी रोड पर मिलाने का काम कर देता है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए मैं आया हूं, समय है, ये अवसर है, ये घुसपैठियों को आपके हक में डकैती डलवाने की छूट देने वाली टीएमसी की सरकार से मुक्ति का समय आ गया है। बहनों और भाइयों, जो कार्य भारत के हित में है, बंगाल के हित में है, टीएमसी उसका विरोध करती है। याद करिए, जब सीएए का प्रस्ताव, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रस्ताव लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी देश की संसद में लेकर के आए थे, उस समय टीएमसी ने विरोध किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक गारंटी देता है, और गारंटी इस बात की देता है कि अगर बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर किसी हिंदू, किसी बौद्ध, किसी जैनी, किसी सिख को प्रताड़ित करके भारत भेजा गया है, और वह 5 साल से अधिक समय से भारत में रह रहा है, तो भारत में उसको नागरिकता मिलेगी। और इसी एक्ट के नाते बंगाल के अंदर काफी बड़ी संख्या में यहां पर वहां नागरिकता यहां के नागरिकों को देने का कार्य भी हुआ है। लेकिन ममता दीदी को यह बुरा लगता है। उनको लगता है कि अगर हिंदू ज्यादा होगा तो फिर सड़कों पर इफ्तारी कैसे हो पाएगी। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां सड़क पे नमाज नहीं होती है।
सड़क पे कोई इफ्तारी की पार्टी भी नहीं कर सकता है और वहां मस्जिद से आवाज भी नहीं आती है, कोई आवाज नहीं आती। यह है डबल इंजन की सरकार। क्या बंगाल के अंदर ममता दीदी ऐसा करेगी? नहीं, वो हिंदुओं का विरोध करती है, जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाती है, मां दुर्गा की पूजा का विरोध करती है, पंडाल नहीं लगाने देती, मूर्ति विसर्जन का विरोध करती है। बहनों और भाइयों, जो कार्य आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे का यह मधुर धुन के माध्यम से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करके भारत के सनातन के झंडे को वैश्विक पटल पर गाड़ने का काम किया था, इस्कॉन के सन्यासी आज भी वह कार्य दुनिया के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में इस्कॉन के हमारे सन्यासी वृंदावन की धरा पर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली पर ये गान करते हुए इस भक्ति संगीत को, इस भक्ति के प्रवाह को प्रचारित करते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, उनका यह भक्ति का संदेश हिंदू समाज को जाति पाति से ऊपर उठ करके ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा देने के साथ ही भारत के राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला भी है। याद करिए, एक ओर भारत की वैष्णव परंपरा की गौड़पादीय परंपरा को चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य, यहां से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने इस बात को भी देखा है कि कैसे इस पूरे क्षेत्र के सामने, जहां पर याद करिए एक समय भारत के सनातन की पहचान बनने वाला नवद्वीप, जिसने हमें पहचान दी, जिस बंगाल ने हमें पहचान दी थी, आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? क्या हम इस बात को नहीं जानते? ये वही धरा है जो कभी भारत को पहचान देती थी और आज उसी धरा में एक पहचान का संकट खड़ा किया है। बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ने